गुलाबी बाग में बंदर वाला पार्क है। हजारों की तादाद में बंदर हैं। छीन के ले गए इसकी तो छीन ले गए। इनको नुकसान मत पहुंचाएं। हेलो कर दिया उसने। हमने एक बंदरों का अलग गुल्लक बना रखा है, उसमें पैसे जोड़ते हैं, है ना। जब पापा आते तो पापा को पैसे दे देता है बंदरों के लिए खाना लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, इंसान ने सभी जगह सारी जंगल नष्ट कर दिए हैं, सारी ज़मीन ख़त्म कर दी, सभी जगह अपनी बिल्डिंगें सड़कें बना दी। पूरे संसार का बुरा हाल है, जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है। परंतु बड़ी सौभाग्य की बात है, ऐसे में भी कुछ गार्डन या पार्क हैं जहाँ पर जानवर सरवाइव कर रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं ऐसे एक पार्क में, गुलाबी बाग बंदर वाला पार्क। ये पार्क ही बंदर वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। नानक सर गुरुद्वारे के लगभग एकदम सामने के गेट इसका गेट है, इसी के द्वार पर हम खड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर हजारों की तादाद में बंदर हैं। यहाँ पर किसी भी बंदर ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। इंसानों की बस्ती में बंदरों के लिए स्वर्ग है। यहाँ पर लोग इनको खाना खिलाने आते हैं, इनकी सेवा करने आते हैं नियमित रूप से यहाँ पर बंदर। परंतु एक बात बड़ी हैरानी की बात है, अधिकतर लोग सिर्फ मंगलवार को ही आते हैं। दोस्तों, भूख तो जानवरों को भी रोज़ाना ही लगती है, तो क्यों ना हम रोज़ाना ही प्रण लें कि हम दिन निश्चित ना करके कभी भी जब भी मौका मिले इन जानवरों को खाना खिलाने के लिए यहाँ आएँ। ले 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 ले। डरते हैं कहीं पकड़ के ना ले जाए। इसको खाने नहीं देते। इसको फेंक दो, ले लेगा ये। ले ऐसे ही खाएंगे। आ गया आ गया आ गया। लड़ाई नहीं।
आपका अपना नाम बताएं और ये इस बंदर वाले पार्क में कब से आप काम करते हैं? सर हमें साल भर हो गया इसमें करते करते। तो यहाँ पे मंगलवार को लोग ज़्यादा आते हैं और शनिवार को थोड़े कम आते हैं, बाकी सब दिन तो बहुत कम आते हैं, जिससे ये भूखे रहते हैं, कुछ इनको मिल नहीं पाता ढंग से खाना, और इसलिए ये बाकी इन्होंने आज तक किसी को कुछ परेशान नहीं किया, बाकी भूखे रहते हैं, वजह ये है। और लॉकडाउन में तो बहुत ही कम आते हैं, कोई निकलते नहीं डर के वजह से। तो आप चाहेंगे कि लोग रेगुलर यहाँ पे इन जानवरों की सेवा करें, इन बंदरों की सेवा करें? हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि इनको मिलता रहे टाइम से, तो ये किसी को कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। और इनके लिए देखा जाए तो सोचना चाहिए लोगों को कि कोई ना कोई आना चाहिए इनको देने के लिए। कभी भी ऐसा केस नहीं हुआ कि इन्होंने किसी को काटा हो, नुकसान पहुंचाया हो या नाखून लग गया हो, कुछ ऐसा? जैसे कई लोग सेवा करते हो किसी बच्चे को या किसी स्त्री को, किसी को भी नहीं। जैसे अब मंगलवार के दिन जैसे कोई बच्चे लेके आते हैं, कोई फैमिली वाले आते हैं डालने के लिए, तो कभी कभी कोई बंदर को चिड़चिड़ा हो जाता है तो वो हल्का सा मार देता है, पर उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो बस घुराता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, अक्सर क्या होता है मंगलवार को बहुत ओवर ईटिंग इनकी हो जाती है, तो ये कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ख्याल रखें कि रोजाना कुछ ना कुछ हम इनको खिलाते रहें। और कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं जी, हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ और इनको खिलाए भोजन, ताकि इंसान तो मांग के खा लेता है पर ये मांग के नहीं खा पाते। इनको तो हमें और आपको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान तो मांग के खा लेगा। हाँ। ये लोग नहीं खा पाएंगे, इनको तो हमें और आपको देखना चाहिए। हाँ, रवि शर्मा जी का कहना है कि इंसान तो मांग कर खा लेगा, हाथ जोड़ लेगा, रिक्वेस्ट भी कर लेगा अगर भूखा गरीब भी होगा तो, पर ये बेचारे मासूम बेजुबान हैं, इनका ख्याल हमने ही रखना है। हमने सारी, अगर हम बारीकी से देखें तो हमने सारी पृथ्वी पर इंसान ने कब्जा कर लिया है, सारी पृथ्वी पर पत्थर की इमारतें खड़ी कर दी हैं, कहीं भी जानवरों के लिए तो बहुत कम जगह बची हैं। तो बड़ा सौभाग्य की बात है, यहाँ पे दिल्ली में कुछ एक ऐसे पार्क हैं, जैसे ये बंदर वाला पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ बच्चे एंजॉय करते हैं, या बच्चे अकेले भी आ जाएं तो कोई डर नहीं है, बड़े प्यार से आप खाना खिलाते हैं और ये बड़े प्यार से खाना खाते हैं ये बंदर। तो आइए कुछ और मित्रों से यहाँ पे मिलते हैं। बजरंगी छीन के ले गए इसकी, तो छीन ले गया गाजर। हाँ, रोटी खाएंगे। ले डब्बा कर दो सर। बिल्कुल, पेट खराब नहीं होएगा उनका, इसलिए चेक कर करके खाते हैं। अच्छा, खेल रहा है।
चने खा रहे हैं, चने। आइए यहाँ घूमने वाले और एक और व्यक्ति से मिलते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम बताएं। मेरा नाम कृष्णलाल यादव है। आप इस पार्क के बारे में कुछ बताएं, कब से आ रहे हैं और यहाँ का आकर्षण मेन क्या है? मैं यहाँ पिछले 8-10 साल से आता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है या इधर से निकलता हूँ घूमने के लिए। हाँ जी। मेन आकर्षण यहाँ के बंदर है और बंदरों वाला पार्क के नाम से ही ये जाना जाता है। तो बंदर जो है ये जंगली जानवर है भले ही, लेकिन ये बिना वजह किसी को ये काटते नहीं, छेड़ते नहीं है, कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। यानी आपका कहना है कि इंसान मन से पंगा ना ले कोई, मतलब लोग पत्थर मारेंगे या छेड़खानी करेंगे या डंडा मारेंगे तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज ये किसी को कुछ नहीं कहते। एब्सोल्युटली अदरवाइज ये कुछ नहीं कहते, ताकि इनको लोग, कुछ लोग हैं जो इनको परेशान करते हैं, सभी लोग तंग नहीं करते। और इनके पास से निकल जाओ, आराम से निकल जाओ, कुछ नहीं कहेंगे, चाहे कितनी गैदरिंग में हो, कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे। कभी ऐसा कभी सुनने में आपको आया? एक आध बार देखा है वो किसी को चिपट गए, तो एक दो बार ऐसा भी हुआ कि छेड़ गए कोई और, दूसरा कोई गुजरा तो उसको भी चिपट गए, लेकिन ये ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते जाए बिना वजह तो। और दूसरे यहाँ पर अगर इनको प्रॉपर खाना मिले तो ये शहर की तरफ भी ना भागें। कॉलोनियों में कई बार आ जाते हैं भूख के कारण, तो यहाँ पर इनको खाना मिले तो वो कॉलोनियों में भी ना आए। ये बिल्कुल ये बात ठीक है। ये भूखे मरते हैं तभी बाहर जाते हैं, वैसे वरना ही बाहर नहीं जाते। हमने मोंटा पार्क में देखा है कि एक बार वहाँ रोड बनने लग रहा था कई सालों पहले, तो वो कॉलोनियों में तभी घुस जाते थे, या इवन पुलिस स्टेशन सिविल लाइन में भी तभी भूखे होते थे। अगर इनको खाना मिलता रहे तो जंगल से बाहर नहीं जाते वो। हाँ, ये अपने मतलब अपने आशियाने से दूर नहीं जाते, अपने जंगल से कभी बाहर नहीं जाते अगर इनको प्रॉपर खाना मिलता रहे। और ये जंगली जानवर है, जंगल को ही पसंद करते हैं। हाँ, जंगल को ही पसंद करते हैं। ये रिहायशी इलाकों में नहीं जाना, मजबूरी में जाते हैं बेचारे। हाँ, मजबूरी में भी अगर ये रिहायशी इलाकों में पहुंच जाएं तो हमारा ये फर्ज है कि उनको खाना दें, और तो धीरे धीरे वो अपने इलाके में वापस चले जाएंगे। वो उनको शहर में रहना इंसानों के बीच पसंद नहीं है, परंतु अपना जंगल ही पसंद है इन्हें। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये दूसरे जो जंगली जानवर हैं उनको साथ भी कुछ नहीं करते, जैसे और पक्षी वगैरह, उनको किसी को कुछ नहीं कहते। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे कुछ लोग अक्सर इनको खाना खिलाने आते हैं, पर बड़ी अजीब सी बात है कि अक्सर लोग केले ही खिलाते हैं, केले ही। और बहुत बार केलों से ये ना बंदर बोर हो जाते हैं, तो बहुत बार ये केला खाने से आनाकानी करने लग जाते हैं। कुछ जगह मैंने केले देखे जो वेस्ट पड़े थे, खा नहीं रहे थे। आइए ये इनसे बात कर रहे हैं। ये बंदरों को गाजर और अमरूद और पता नहीं क्या क्या खिलाने लेकर आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम बताएं। एक मिनट में अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मंगल सिंह है सर। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? सर मेरे को करीब 2 साल करीब हो गए। अच्छा, तो यहाँ आप बंदरों को रेगुलर खाना खिलाते हैं?
मैं सर हफ्ते में एक बार खिलाता हूँ सर। अच्छा, कोई दिन निश्चित है या कभी भी आप आ जाते हैं? कभी भी आया तो हफ्ते में एक बारी 2 बारी मैं आ जाता हूँ सर। ये बंदरों को खाना खिलाने की भावना आपके अंदर कब से आई? सर आजकल टाइम ऐसा आ चुका है कि भाई भाई का नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है संसार से। और ऐसा टाइम चल रहा है, कोरोना काल का टाइम चल रहा है, कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। हम लोग तो इंसान जैसे तैसे खा ही लेंगे सर, इन बेजुबान जानवरों को कौन देखेगा। तो सर ये मेरे अंदर की भावना से मेरे को लगा कि 2-3 सालों से मैं इनको जैसे भी होता है मेरे से, मैं रिक्शा चलाता हूँ बैटरी, जो मेरी सेवा भावना होती है सर मैं उनके आगे डाल देता हूँ सर। बहुत सुंदर, हमें इस मंगल से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये आपके साथ जो बच्चे हैं तो ये आपके ये मेरे, बच्चे? हाँ जी, ये 2 मेरे बच्चे हैं। इसका नाम गुलशन है, इसका नाम तक्ष है सर। अच्छा, बहुत सुंदर। सर क्या पता किसके नसीब से क्या मिल रहा है सर, मालिक क्या पता इनके नसीब से दे रहा है आप सर। मतलब बच्चों को भी हमेशा साथ लेकर आते हैं? हाँ जी, बच्चों को साथ लेके आता हूँ सर। तो कभी किसी बंदर ने कभी नुकसान पहुंचाया किसी बच्चे को? कभी आज तक किसी बंदर ने कोई नुकसान, आपने सुना कभी ऐसा कभी नुकसान पहुंचाया? कभी भी नहीं सर, कभी नहीं काटा। बहुत सुंदर, निर्भीक होकर बच्चे यहाँ आते हैं और एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो लोग मैंने देखा है कि अक्सर केले ही खिलाते हैं, तो आप केले नहीं लेकर आए, बाकी चीजें तो लाए हो? हर चीज़ का मैंने तजुर्बा कर लिया सर। अधिकतर हर आदमी सोचता है बंदरों का नाम पे ना केले ले लो, और 100 में से 90% लोग केले ही डालते हैं सर। अब इंसान कब तक केले खाएगा सर? वो भी बेचारे इंसानों की तरह। मन बजाता है, मैं अमरूद, सेब, चकुंदर हुए, गाजर हुई, मूली हुई, सब चीज़ डालता हूँ सर। एनीथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो नहीं खिलाता मैं इनको, सब चीज़। कि इनको भी लगना चाहिए कि स्वाद अनुसार के कुछ खाया है हमने, किसी ने कुछ खिलाया है हमारे को सर। तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा कि सबसे ज़्यादा चाव से क्या चीज़ ये खाते हैं, सबसे ज़्यादा चाव इनको क्या चीज़ खाने में है? सबसे ज़्यादा चाव से तो सर ये मूंगफली ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा फेवरेट इनकी मूंगफलियाँ ही हैं सर। अच्छा। अब मैं तो सर मूंगफली हुई, गज्जक हुई, ये सब चीज़ ला के डालता हूँ सर, कि जो भी इनका मन हो वो खाते रहो। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? मैं लोगों को यही प्रेरणा दूंगा, अगर आप 100 रुपये का भी प्रतिदिन काम करते हैं तो 10 रुपये इनके नाम के भी निकाल लेने चाहिए, किसी जानवर के नाम के, किसी का भला हो, किसी का वो हो जाए। बहुत अच्छी बात है सर। इतना आजकल लोग गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, दारू में वेस्ट कर रहे हैं सर पैसे, लेकिन जानवरों के बारे में कोई सोच कर राजी नहीं है सर। सब अपना निस्वार्थ लगे पड़े हैं सर, अपनी मस्ती में लगे पड़े हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है सर। ये हम जैसे कुछ लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा सर इनको? कोई घरों में तो रह नहीं रहे सर, ये जंगलों के अंदर रह रहे हैं सर। मिल गया सर, किसी ने डाला नहीं रहा तो सर भूखे सो गए। इतनी ठंड के अंदर बताओ, पेड़ों के नीचे हम तो अपने घरों में लेटे तो हैं, ये देखो ठंडी हवा के अंदर खुले में कैसे रहते होंगे। तो सर मैं निस्वार्थ चाहता हूँ, लोगों से ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिससे जो बने कोशिश करिए कि किसी न किसी बेजुबान की हेल्प कर सकें, किसी को कुछ खिला सकें सर। थैंक यू सर, मैं कुछ नहीं कहना। अरे बहुत सुंदर, आइए इनसे सीखें। बिल्कुल निस्वार्थ रूप से ये सेवा करते हैं, ना इनका कोई भावना, ना कोई दिन निश्चित, ना किसी पंडित पुरोहित ने इनको सजेस्ट किया है। ये अपनी भावना से आते हैं कि बेजुबानों की हम सेवा करें बिना किसी स्वार्थ के। कभी कोई दिन निश्चित नहीं, कभी भी आ जाते हैं। ये नहीं कि क्योंकि ये नहीं कि मंगल को ही आना है, शनि को आना है, या भी ऐसा कुछ नहीं इनके। ये किसी भी दिन जब भी मौका मिलता है बीच में आकर, या हफ्ते में एक दिन आके इन बेजुबान जीवों की सेवा करते हैं। निश्चित ही हमें सबको प्रेरणा इनसे लेनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके।
बच्चों से भी बात करें, बड़े प्यार से बच्चे बहुत सेवा भावना से बंदरों को खाना खिलाते हुए मैंने देखे। तो बेटे अपना नाम बताओ। गुलशन नाम है मेरा। अच्छा, आप भी रेगुलर हमेशा अपने पापा के साथ आते हैं? हाँ, हम रेगुलर आते हैं, हफ्ते में एक बार ही आते हैं। हमने एक बंदरों का अलग गुल्लक बना रखा है, उसमें पैसे जोड़ते हैं, है ना। जब पापा आते हैं तो पापा को पैसे दे देते हैं बंदरों के लिए खाना लेने के लिए। वाह, क्या भावना है। बेटे आप भी पैसे जोड़ते हो बंदर के लिए? हाँ, अलग से बना रखे मैंने। अच्छा, बंदरों के लिए मतलब जानवरों के लिए अलग से गुल्लक इन्होंने बना रखी है, तो उसमें पैसे जोड़ के आप उनको खाना खिलाते हैं। हाँ। आपका नाम बेटे? छोटे। छोटे, अरे छोटे और गुलशन। छोटे और गुलशन भी अलग से मतलब गुल्लक में जानवरों के लिए पैसे जोड़ते हैं, अपने पापा से जो भी बचते हैं अपने अलग से, और उनके लिए फिर फ्रूट लेकर जानवरों को खिलाते हैं। आइए इन बच्चों से हम सीखें। हाँ, इतने बड़े बड़े लोगों से बहुत कुछ बार सीखने को नहीं मिलता। इन बच्चों की संवेदनशीलता से हम कुछ सीखें कि इन बेजुबानों के लिए हम कुछ करें। अगर ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जेब खर्ची से कर लेते हैं तो बड़े क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। हेलो, कर दिया उसने काम। ये ताक में था, ये ले गया, पूरी पन्नी ले गया। ये देखो पन्नी लेके भाग गया है ये, सर के हाथ में से पन्नी लेके भाग गया। ओए ब्रेक मार रहा है, क्या कर रहा है? पेड़ों पे चढ़ता हुआ भी पेड़ों पे चढ़ रहा होगा। बस इनकी आंखों में कम अभी तो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, इनको लगता है कि मुझे मसीह है। ये मोबाइल पे गिरा देंगे। पीछे भी आ रहा है वो। ओए छोटू, अरे मजा आ जाता है, बहुत प्यारा सीन है। झूलते हैं, करते हैं ऐसी शैतानी। पेड़ वाला ना, अरे ओ बेटे, वो गुस्सा कर रहा है, ये देखो छोटा सा है, कैसे कितना गुस्सा कर रहा है। खो आ गया। दोस्तों, इंसानों की बस्तियां तो आपने खूब देखी होंगी, पर आज हम हैं वानरों की बस्ती में। ये गुलाबी बाग में बंदर वाला पार्क है। बंदर यानी इसको वानर भी कहा जाता है। वानर यानी वन का नर। हमारे हिंदुस्तान में तो इन्हें भगवान हनुमान का प्रतीक भी माना जाता है। वैसे ये हमेशा हमारे पूर्वज रहे हैं। आज दोस्तों,
बंदर कभी भी अपने इलाके को छोड़कर शहर में आना पसंद नहीं करते। जब ये भूखे प्यासे हैं तभी ये शहर की ओर भागते हैं, घरों में घूमते हैं। तो कभी भी घरों में ये भूखे प्यासे आएँ तो इनको नुकसान मत पहुंचाएं। यहाँ जहाँ भी इनके इलाके हों इनकी सेवा करें। और कई लोगों को शिकायत है कि बंदर परेशान करते हैं कुछ इलाकों में। अगर ये भूखे हों तभी परेशान करेंगे। और शिकायत हमें नहीं, इन बंदरों को होनी चाहिए। हमने सारी जगहें इनकी हड़प ली हैं, पूरी जगह सीमेंट के इमारतें, सड़कें, पूरे दुनिया में हमने इनके जंगल नष्ट कर दिए हैं। फिर भी ये अच्छी बात है कि कुछ एक ऐसी जगहें हैं। ऐसी ही जगह के बीच में आज हम हैं। ये है गुलाबी बाग बंदर वाला पार्क। यहाँ अवश्य आते रहें। और भी बहुत सारे ऐसे दिल्ली में पार्क हैं, बाउंटा में हैं, रिज रोड पर है और कुछ अलग अलग जगह पर हैं ऐसे। तो वहाँ पर इन जीवों की आप अवश्य ही सेवा करें। उधर दो पीछे। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर सकें कि जानवरों को भी भूख लगती है, उनका भी अपना आशियाना है, उन्हें हम डिस्टर्ब ना करें। जानवर बिना वजह किसी को नहीं सताते। ये तो हमने कितने ही लोगों से बातचीत की, कोई भी ऐसा एक उदाहरण नहीं यहाँ हमें मिला कि किसी भी बंदर ने यहाँ किसी इंसान को नुकसान पहुँचाया हो। यहाँ लगभग हज़ारों बंदर हैं। ये पूरा पार्क बंदरों से भरा हुआ है। यही इस पार्क का आकर्षण है। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और मिलते हैं जल्दी ही किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।